उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि योगी सरकार के कुनबे में नए चेहरों की एंट्री होने वाली है। जी हां, चर्चाएं तेज हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। हां, कहा जा रहा है कि 8 मई के इर्द गिर्द राजभवन में शपथ ग्रहण नहीं बल्कि 2027 की चुनावी बिसात है। आखिर कौन है वो चेहरे जिन पर दांव लगाने जा रही है बीजेपी? क्या है मिशन यूपी का वो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मची है? भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में ये बदलाव संभवतः 8 मई के आसपास होगा। भाजपा इस विस्तार के जरिए दलित, ओबीसी और ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल के चुनावों से मुक्त होकर अब पार्टी आलाकमान यूपी की क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को संतुलित करने में जुट गया है। इसमें सपा छोड़कर आए कुछ चेहरों और पुराने भाजपा दिग्गजों को जगह मिल सकती है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और नितिन नवीन लगातार फीडबैक लेकर दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर जोर। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा पश्चिम, ब्रज और अवध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। पश्चिम यूपी से दलित और गुर्जर जाट समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद है, जबकि ब्रज और अवध से ब्राह्मण चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है। क्या योगी सरकार के कुनबे में नए चेहरों की एंट्री होने वाली है? जी हां, चर्चाएं तेज हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8 मई के इर्द गिर्द राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन इस विस्तार के पीछे की असली कहानी सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं बल्कि 27 की चुनावी बिसात है। आखिर कौन है वो चेहरे जिन पर दांव लगाने जा रही है बीजेपी, और क्या है मिशन यूपी का वो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है? मिशन यूपी को लेकर संभावित विस्तार। दलित, ओबीसी और ब्राह्मण वोटों को साधने की बड़ी तैयारी। श्रीकांत शर्मा, मनोज पांडे और पूजा पाल के नामों की चर्चा। पश्चिमी यूपी, ब्रज और अवध क्षेत्र के समीकरणों पर विशेष जोर। चुनौतियां, बिजली मीटर और यूजीसी बिल को लेकर जनता की नाराजगी दूर करने की कोशिश। श्रीकांत शर्मा, पूजा पाल और सपा से बगावत करने वाले मनोज पांडे के नामों की चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। करीब 1 दर्जन नए चेहरों को शामिल कर पार्टी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व देना चाहती है। मुद्दों से निपटने की कवायद पार्टी के सामने यूजीसी बिल और बिजली मीटर को लेकर जनता का रोष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा इन ज्वलंत मुद्दों से निपटने का फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करेगी। चुनावी साल में जनता की नाराजगी दूर करना पार्टी की प्राथमिकता है। इसी सिलसिले में दोनों ही डिप्टी सीएम और प्रदेश के कई बड़े नेता लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा, पूजा पाल और सपा से बगावत करने वाले मनोज पांडे के नामों की चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। करीब 1 दर्जन नए चेहरों को शामिल कर पार्टी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। मुद्दों से निपटने की कवायद पार्टी के सामने यूजीसी बिल और बिजली मीटर को लेकर जनता का रोष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। माना जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा इन ज्वलंत मुद्दों से निपटने का फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करेगी। चुनावी साल में जनता की नाराजगी दूर करना पार्टी की प्राथमिकता है। इसी सिलसिले में दोनों ही डिप्टी सीएम और प्रदेश के कई बड़े नेता लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी 2027 के महासंग्राम के लिए कोई भी कोरकसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ जहां नए चेहरों के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली मीटर और यूजीसी बिल जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी दूर करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 मई को होने वाला ये संभावित विस्तार क्योंकि सरकार की साख और मजबूती में कितना इजाफा करता है और विपक्ष इस नई सोशल इंजीनियरिंग की काट कैसे ढूंढता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।